हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचआरटीसी कंडक्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को जो है हमने पहले ही कर लिया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर भी ज़रूर देख ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। तो कौन से महासागर की गहराई सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जवार भाटा को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उज्जवार भाटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास लघु ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बृहद ज्वार जो है वो उज्जवार भाटा को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हिटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण, मतलब उसका जो कम होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन गैस, ओजोन जो क्षीणता है, ओजोन परत है, तो उसके कम होने का मुख्य कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पुराने एसी और रेफ्रिजरेटर में पाई जाने वाली एक गैस होती है। तो अब इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो अब जो नए रेफ्रिजरेटर और एसी जो आते हैं तो उनमें जो गैस होती है तो वो होती है फ्रीऑन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज़ की जाती थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ऑप्शन है आपके पास यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, एशिया। तो एशिया महाद्वीप में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या है। तो यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि 26 नंबर क्वेश्चन से जो है हमने क्वेश्चन करने शुरू किए हैं और अब तक जो है जो सही आंसर है सभी क्वेश्चन के तो वो सिर्फ ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। तो देख लीजिए कैसा ये क्वेश्चन पेपर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? तो किस पेड़ से की जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास कपूर, सिनकोना, बेलाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सिनकोना। तो देख लीजिए इसका भी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो लगातार जो है वो 26 से लेकर और 31 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो सिर्फ ऑप्शन बी ही जो सही आंसर है, वो ऑप्शन बी ही सही आंसर है सभी के। तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, HPSSC द्वारा जो एग्ज़ाम तय किया गया था तो ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये देख लीजिए ये सीरीज़ ए का जो क्वेश्चन पेपर है, तो सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये HPSSC कंडक्टर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 170 और मैक्सिमम मार्क्स 85 थे। तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ ऑप्शन बी ही 5 लगातार क्वेश्चन के उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन पेपर के कोड की बात करें तो इसका जो कोड था तो वो था 762। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा नामक देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, क्यूबा, USA। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, क्यूबा। तो क्यूबा को जो है वो चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? तो ऑप्शन है आपके पास ग्रीष्म ऋतु में,
शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है वो मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो कहाँ पर है न्यूजीलैंड की राजधानी? तो ऑप्शन है आपके पास मेलबोर्न, रोम, पेरिस, वेलिंगटन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो वेलिंगटन में जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है तो कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर, तिरछी, सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सीधी तिरछी जो होती है वो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें होती है। तो इसका भी देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रानी है तो कौन सी है हिमालय की रानी? धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी ही है, कंचनजंगा जो है वो हिमालय की रानी है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको आंसर बता रहा हूँ तो ये ऑफिशियल आंसर की के क्वेश्चन है, आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो नर्मदा नदी जो है इनमें से वो अरब सागर में गिरती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है तो कौन सी होती है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है हीरा की खदानें, हीरों की खदानें भारत में? तो ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश में जो है वो हीरे की खदानें हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो कौन सा है अग्रणी राज्य कॉफ़ी उत्पादन में? तो ऑप्शन है आपके पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास संघीय सरकार, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप जो है वो है हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो कैसा देश है? तो ऑप्शन है आपके पास धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, संप्रभु है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रजातांत्रिक देश है भारत, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार यह प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संबंधित है तो कौन सी सूची से संबंधित है शिक्षा विषय? तो ऑप्शन है आपके पास संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, अवशिष्ट विषय से। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो समवर्ती सूची से शिक्षा संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो कौन देता है एक नए राज्य को भारत संघ में स्वीकृति? तो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी संसद। तो संसद जो है वो भारत संघ में एक नए राज्य को शामिल करने की स्वीकृति देता है या निकालने की स्वीकृति देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 73वां।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इससे एक अन्य क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि कौन सी समिति से जो है वो किस समिति के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो किसको दे सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो उपराष्ट्रपति को जो है वो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति? तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इससे एक अन्य बात भी देखने को मिलती है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको अपने पद से जो है वो कोई भी वेतन जो है वो नहीं मिलता है, उनको जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद है तो कैसी है भारतीय संसद? एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी द्विसदनी। तो भारतीय संसद जो है वो द्विसदनी है, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि उच्च सदन की बात करें तो वो है राज्यसभा, और निम्न जो स्तर की बात करें तो वो है लोकसभा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है? कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो राज्यपाल के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इससे अगले वाला जो पार्ट है तो वो आपको कल देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।